नमस्कार। एक बार फिर एक नया टॉपिक, जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ाया था सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के बाद में जो सेकंड कैंसर पढ़ेंगे वह है ब्रेस्ट कैंसर। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर के टाइप, ब्रेस्ट कैंसर की कॉज और उसके साइन एंड सिम्टम, उसका डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन और पढ़ेंगे उसका मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन इन फीमेल। देखा जाए तो फर्स्ट मोस्ट बेस्ट कॉमन जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा होता है फीमेल्स के अंदर वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, और सेकंड मोस्ट कौन सा होता है, सर्वाइकल कैंसर। जो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है, इस ब्रेस्ट कैंसर के होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। कोई एक चीज़ नहीं है जिनकी वजह से कि हमें ये ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है। कोई फीमेल है, उसकी एज है, उस एज ग्रुप का जैसे 60 प्लस एज है किसी फीमेल की, तो उस फीमेल में हमको ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कोई फीमेल ऐसी हो जिसका पर्सनल हिस्ट्री देखे कि कोई फीमेल है तो उसके एक ही ब्रेस्ट में पहले से कैंसर हो रखा हो, तो उसकी वजह से उसके दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर की मेलिग्नेंसी होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, कोई फीमेल हो जिसने अपना एक ब्रेस्ट है, उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, उसके लिए वो रेडिएशन थेरेपी ले रही हो, तो रेडिएशन थेरेपी से भी कैंसर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, उसके अलावा कोई फीमेल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा कोई वुमन ऐसी है जिसने हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ली हो, यानी कि जो एक्सट्रोजन है अपना उसका और एक्सपोजर हो जाए, उसकी वजह से भी अपने को ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है। तो ये नॉर्मली कारण है जिनकी वजह से अपने को ब्रेस्ट कैंसर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर इज द breast cancer is the most common cancer, most common cancer occurring in most commonly occurring cancer in women। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर होता है फीमेल्स के अंदर, एंड मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल, या फिर बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है फीमेल्स के अंदर ओवरऑल, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर ही हो सकता है। एंड मोस्ट कॉमन कैंसर ओवरऑल, यानी कि जो कैंसर होता है उसका जो अपन देखा जाए कि कितना ज्यादा फीमेल्स के अंदर देखने को मिल सकता है, तो बाकी सभी चीजों को छोड़ दिया जाए तो लगभग जो 1/3 कैंसर का होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, कि सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस इसमें ही रहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड। ब्रेस्ट कैंसर इज most common in worldwide, most common in worldwide, and the
and the leading cause of cancer death among women। जो फीमेल्स में डेथ होती है सबसे ज्यादा, उसका कारण भी ब्रेस्ट कैंसर होता है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से फीमेल की डेथ हो रही है वर्ल्ड वाइड में। और जो ब्रेस्ट कैंसर है ये हमारा सबसे फीमेल में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर होता है जो सबसे ज्यादा फीमेल्स में देखा जाता है। उसके बाद में सर्वाइकल कैंसर देखा जाता है जो मेलिग्नेंसी के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर रहते हैं। फर्स्ट में रहता है ब्रेस्ट कैंसर और सेकंड पे रहता है सर्वाइकल कैंसर। उसके बाद में अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखेंगे, ब्रेस्ट कैंसर is uncontrolled growth of ब्रेस्ट सेल जो ब्रेस्ट सेल होते हैं इनकी ग्रोथ है वो किसी भी प्रकार से जो ब्रेस्ट एरिया है उसमें ऐसा नहीं कि कोई फिक्स जगह कि ब्रेस्ट के इस पार्ट में ये होगा। हमारा ये कोई ब्रेस्ट है तो इसमें किसी भी पार्ट पर सबसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली चांसेस होते हैं जो आउटर क्वाड्रेंट एरिया जहाँ पे टिश्यू ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं या अपनी डक्ट प्रेजेंट रहते हैं वहां पर होने के चांसेस सबसे पहले होता है कि वहां पे इसका चांस ज्यादा है कैंसर के सेल का होने का। ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट सेल it usually develop anywhere in breast but mostly occur in upper outer quadrant area where most breast tissue located
ब्रेस्ट टिश्यू लोकेटेड। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो अपने लोबल्स या फिर जो डक्ट होती है, जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है या फिर जो मिल्क वहाँ से बाहर निकलता है लोबल्स में, या ड्रेन करता है लोबल्स टू निपल्स में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो आगे देखेंगे, यूजुअली इट डेवलप कहाँ का, लोबल्स और डक्ट। और डक्ट्स के अंदर जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली कहाँ देखा जाता है, जो डक्ट्स होती है वहाँ पे, और जो लोबल्स होते हैं वहाँ पे। अब लोबल्स क्या होते हैं और डक्ट्स क्या होती है, तो सबसे पहले लोबल्स की बात करें। लोबल्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो मिल्क को बनाने का काम करती है वाली ग्लैंड्स। और डक्ट्स क्या होती है, जो मिल्क बना है उसको ड्रेन करने का काम करती है, कहाँ से, लोबुल से निपल्स के अंदर। ड्रेन मिल्क फ्रॉम लोबुल्स टू निपल्स। निपल। तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट सेल। जो ब्रेस्ट सेल होती है वो अनकंट्रोल्स होती है कि उनकी ग्रोथ कभी बढ़ जाती है, घट जाती है। किसी भी एरिया, जो हमारा एरिया है ब्रेस्ट का, उस एरिया में किसी भी जगह इसकी ग्रोथ हो सकती है। इट यूजुअली डेवलप एनीवेयर इन ब्रेस्ट। ये कहीं पे भी ब्रेस्ट कैंसर सेल्स होती है, जो ब्रेस्ट सेल्स कैंसर सेल होती है, ये कहीं पे भी डेवलप हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर, बट मोस्टली अकर इन अपर आउटर क्वाड्रेंट एरिया। जो बाहर की तरफ अपनी निपल्स है या एरियोला होता है, एरियोला के वहां पे सबसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो अपना टिश्यूज रहता है, जो मोस्ट टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं अपने ब्रेस्ट के अंदर, वो उसी जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वहां सबसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। वेयर मोस्ट ब्रेस्ट टिश्यू लोकेटेड, जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रेस्ट टिश्यू रहते हैं वो लोकेटेड रहते हैं, इस वजह से वहां पे होने के इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके अलावा ये डेवलप कहाँ हो सकता है, मोस्टली लोबुल्स और हमारी जो डक्ट्स होती है उसके ऊपर ये डेवलप हो सकता है। तो लोबुल्स क्या होती है, वो मैंने बताया कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, और डक्ट्स क्या होती है, ड्रेन मिल्क फ्रॉम लोबुल्स टू निपल, यानी कि जो हमारे पास मिल्क का फॉर्मेशन हो उस मिल्क को लोबुल से निपल तक ले जाने का काम करते हैं डक्ट्स। उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट के कुछ टाइप है ब्रेस्ट कैंसर के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखेंगे इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, जो पहला टाइप है, टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर
टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सबसे पहला टाइप है हमारे पास इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। कुछ ज्यादा इंक निकल रही इसमें से। पहला है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। जो हमारा इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा होता है, इसमें क्या होता है, द एबनॉर्मल कैंसर सेल, द abnormal cancer cell that begin forming cancer cell that begin forming in the milk duct, have spread beyond the duct into other part of the breast tissue। जो इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा होता है उसमें क्या होती है, जो एबनॉर्मल कैंसर सेल होती है वो अपनी जो मिल्क डक्ट है वहां पे इनका निर्माण होता है, लेकिन इनकी ग्रोथ है उनके आसपास जो सराउंडिंग टिश्यूज है या उनके पीछे की साइड के जो टिश्यूज है वहां पे इसकी ग्रोथ हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले आपने जो डक्ट है मिल्क डक्ट, अभी जो मिल्क प्रोजेक्शन करा था वहां, जैसे डक्ट्स क्या काम करते हैं, अपना जो मिल्क है उसको ले जाने का काम करते हैं, कहाँ से, डक्ट से निपल तक ले जाने का काम करती है। तो उस जगह पे सबसे पहले इसका वहां पे फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होने के बाद इसकी हैव स्प्रेड बियॉन्ड द डक्ट, उस डक्ट के पीछे की साइड वहां पे उसकी ग्रोथ होगी और अदर जो पार्ट आपने ब्रेस्ट टिश्यू के वहां पर इसकी ग्रोथ हो जाएगी। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इट इज द most common type of breast cancer। most common type of breast cancer, making up 70 to 80% of all breast cancer, making up 70 to 80% of all breast cancer, डायग्नोसिस। यानी कि ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा कैंसर की अपने पास जो फर्स्ट टाइप है, ये टाइप मोस्ट कॉमन है, यही सबसे ज़्यादा देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर में।
और इसी कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट यानी कि 70 से 80% जो पेशेंट होते हैं वो इनवेजिव डक्टल कार्सिनोमा से ही डायग्नोस या इसी का ट्रीटमेंट करवाते हैं, यानी कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का। उसके बाद में दूसरा टाइप देखेंगे अपन, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। It is the non-invasive cancer. It is the non-invasive cancer where abnormal cell has been found lining of the breast milk duct in lining of breast milk duct। जो दूसरा टाइप है हमारा, उसमें इट इज़ द नॉन इन्वेजिव कैंसर वेयर एबनॉर्मल सेल हैव बीन फाइंड इन लाइनिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क डक्ट। जो ये नॉन डक्टल कार्सिनोमा है, इसमें जो एबनॉर्मल सेल्स होती है वो कहाँ पाई जाती है, अपनी जो लाइनिंग होती है ब्रेस्ट मिल्क डक्ट की, जो हमारी डक्ट है उसकी जो लाइनिंग है, उन लाइनिंग्स के ऊपर इसकी जो एबनॉर्मल सेल होती है वो वहाँ पे पाई जाती है। कैंसर सेल प्रेजेंट इन डक्ट, कैंसर सेल present in duct anywhere, cancer cell present in duct have not spread anywhere। यानी कि जो कैंसर सेल्स है वो डक्ट्स में जो सेल्स प्रेजेंट है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में, वो किसी दूसरी जगह पे इन्फेक्टिविटी को नहीं फैला सकती। जहाँ पे कैंसर सेल प्रेजेंट है उसी एरिया में वो इन्फेक्टिविटी कंडीशन को बढ़ा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका अगला टाइप इनवेजिव लोबुलर कार्सिनोमा। इनवेजिव लोबुलर कार्सिनोमा, इनवेजिव लोबुलर कार्सिनोमा। तो it is
The second most common, it is the second most common histologic form of breast cancer. Histologic form of breast cancer representing 5% to 50%, 5% to 15% of all invasive breast cancer, of all invasive breast cancer, of all invasive breast cancer. जो अपना इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा है, ये सेकेंड मोस्ट टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का, जिसके अंदर 5 से 15% तक जो ब्रेस्ट सेल है उनकी ग्रोथ देखी जाती है, उनकी इन्फेक्टिविटी देखी जा सकती है। जो इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा है, इसके अंदर जो कैंसर की ग्रोथ हो गई, जैसे कि डक्टल कार्सिनोमा है, इसके अंदर किसी जगह पे इसकी ग्रोथ प्रेजेंट है तो उसकी ग्रोथ दूसरी जगह पे नहीं होगी, जहां हो रखी है उसी एरिया में इसकी ग्रोथ होगी। लेकिन जो इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा है, इसके अंदर अपने जो लोबुल्स है उसके अंदर कैंसर सेल की ग्रोथ है, तो वहां से वो दूसरे एरिया में भी हो सकती है। तो this type cancer, develop in this type cancer and develop in milk producing lobules and spread other area यानी कि जो कैंसर सेल डेवलप हो रखी है मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल में, अपनी जो लोबुल्स है वहाँ पे ये ऑलरेडी प्रेजेंट है और वहाँ से इसकी ग्रोथ दूसरे एरिया में भी हो सकती है। उसके बाद में चौथा टाइप मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, इसका मतलब जो
कैंसर होता है उसका स्प्रेड किसी अदर पार्ट में या बॉडी में हो सकता है। तो द कैंसर स्प्रेड टू या कैंसर spread to other part of body। और एक लास्ट एक और है लोबुलर कार्सिनोमा, उसके अंदर लेस चांसेस होते हैं उसके होने के और उसकी सीवियरिटी भी लेस होती है। लोबुलर कार्सिनोमा it is less common, it is less common and less severe। ये हो गए अपने पास ब्रेस्ट कैंसर के 5 टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉजेस की। तो ब्रेस्ट कैंसर के कॉज मैंने बताया था कि किन किन कारणों की वजह से हो सकते हैं। कॉजेस, तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इसका मेन कॉज है वो तो अननोन है। जैसे सर्वाइकल कैंसर में हमने कॉज बताया था कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल कैंसर देखा जाता है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर के अलावा किसी भी कैंसर का कोई भी मेन कॉज नहीं है, सबका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है। तो इसका मेन कॉज इज अननोन। अब अदर और कौन से कॉज हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलेगा। सबसे पहले एज, मोर देन 60 ईयर, जो 60 साल से ऊपर की फीमेल्स होती है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। या ये कोज होगा कि किन के अंदर देखने को मिल सकता है, जो फीमेल्स है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो। इसके अलावा पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री का मतलब जैसे मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में कि किसी फीमेल को ऑलरेडी एक ब्रेस्ट में कैंसर है, यानी कि किसी भी एक ब्रेस्ट में कैंसर है और उसकी वजह से उस पेशेंट को उसके दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये उसकी एक पर्सनल हिस्ट्री हो गई। यानी कि अगर ऑलरेडी उसको किसी के ब्रेस्ट में कैंसर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से उसको दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। ए फीमेल हैव ब्रेस्ट cancer in one breast
ब्रेस्ट, देन उसको चांसेस है उसके दूसरे ब्रेस्ट में भी। कैंसर इन वन ब्रेस्ट हैज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ, हैज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ other breast getting increase risk of getting cancer in her other breast, getting cancer in her other breast। यानी कि किसी फीमेल को अगर पहले से किसी एक ब्रेस्ट में कैंसर है तो उसके दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर के रिस्क बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा उसकी फैमिली हिस्ट्री, कि उसकी फैमिली में या उसकी फैमिली मेंबर में कोई भी ब्लड रिलेशन हो, उसके अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर तो हो, किसी भी के अंदर, उसकी मदर हो, फादर हो, दादाजी हो, किसी के अंदर भी अगर ब्रेस्ट कैंसर तो हो, तो उसकी वजह से उसके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है। फैमिली हिस्ट्री, इसके बाद में रिप्रोडक्टिव या मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। रिप्रोडक्टिव या मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जैसे कोई फीमेल है, उस फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की जो नॉर्मल एज ग्रुप होती है वो होती है 13 से 16 साल। लेकिन इस एज से पहले किसी फीमेल में जैसे 10, 11, 9 इनके अंदर स्टार्ट हो जाए तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अर्ली वुमन, तो लिखेंगे वुमन who had and their first menstrual cycle, their first menstrual cycle before age of 13 year, before age of 13 ईयर। उसके अलावा कोई ऐसी फीमेल हो जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, तो वुमन who never give birth, woman who never given birth, ये हो गई उसकी रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। उसके अलावा कोई रेडिएशन थेरेपी हमने किसी को प्रोवाइड कराई हो तो उस पेशेंट के अंदर रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि सपोज करो किसी पेशेंट को हमने जैसे उसके एक ब्रेस्ट में कैंसर हो रहा है तो उससे डायग्नोस करने के लिए अपन उसको कीमोथेरेपी दी या फिर कोई भी सर्जरी की। रेडिएशन थेरेपी कब देते हैं अपन, या तो अपन उसको कीमोथेरेपी के साथ में या आफ्टर द सर्जरी अपन उस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। तो उस दौरान हमने उस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कराई हो जिसकी वजह से उसकी ब्लड सेल्स है
या फिर टिश्यूज है वहाँ पे जो सेल्स है वो डैमेज हो गई उस कारण से ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है रेडिएशन थेरेपी की वजह से। उसके अलावा हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओवर एक्सपोजर ऑफ एस्ट्रोजन। उसके अलावा कोई पेशेंट है, कोई फीमेल है, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत ज़्यादा यूज कर रही हो, यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और ये अपने नॉर्मली इसके कोजेज हो गए। और अपन देखा जाए तो जैसे ओबेसिटी हो गई, ओबेसिटी, एल्कोहल ड्रिंकिंग, एल्कोहल, ये भी अपन नॉर्मली बता सकते हैं। या फिर लैक ऑफ कोई जैसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हो उसकी वजह से भी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये अपने पास हो गए ब्रेस्ट कैंसर के कोज कि किन किन कारणों की वजह से हमें ब्रेस्ट कैंसर दिखाई दे सकता है या ब्रेस्ट कैंसर कोज कर सकता है, ब्रेस्ट कैंसर वहाँ पे अपनी रिस्क या इन्फेक्टिविटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और उसके बाद में इसका मैनेजमेंट, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सभी क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।